हैंड रेज करें, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे सब हैंड रेज करें। मैं देखना चाहूंगा कितने लीडर्स हैं यहाँ पे इस सेशन पे, अपना हैंड रेज करें। जो अपने लीडर नहीं कि मैं कहीं पे भाग देने गया पॉलिटिक्स नहीं। लीडर जो टीम को लीड करे वो होता है लीडर, राइट। लीड, लीडर से लीड आता है, लीड करना, किसी चीज को लीड करना। हैंड रेज और भी है क्योंकि अगर 70 लोग आए हैं तो 70 लोग तो सब लीडर ही है, तभी यहाँ पे आए हैं, नहीं तो नहीं आते हैं, राइट। तो अभी तक 71 में कुछ ही लोग लीडरशिप के लिए हाथ हैंड रेज किए हुए हैं मेरे ख्याल से। मैं भी हैंड रेज कर देता हूँ। मैंने तो हो नहीं पाएगा क्योंकि स्क्रीन शॉट चल रहा है, लेकिन मेरा भी हैंड रेज है वैसे। तो एक क्वेश्चन हो गया कि अ, आज कितने लोग लीडर यहाँ पे हैं। और एक हैंड रेज आप डाउन कर लीजिए अभी। और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कितने लोग जो है अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, वो हैंड रेज करें। जो अच्छे लीडर बनना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। बेहतरीन लीडर तो है, लेकिन अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, इसके बारे में बात करें। सभी हैंड रेज करें तो मजा आएगा। ये इंटरेक्टिव बना, क्योंकि वन साइडेड टॉपिक जैसा मैं ही बोलते रहूंगा, आपसे कोई रिएक्शन आएगा तो मजा नहीं आता मुझे। आपकी तरफ से वो रिएक्शन आना चाहिए, तब ये सेशन को थोड़ा मोर प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो क्या आपका रिएक्शन मेरे को थोड़ा बूस्ट करेगा, एनर्जी बूस्ट करेगा आपको इस चीज को समझाने के लिए। तो जैसे कि आपने बहुत लोगों ने हैंड रेज किया, और मैं देख भी पा रहा हूँ कि बहुत सारों ने हैंड रेज किया, जो लीडर भी है और इम्प्रूव भी करना चाहते हैं, क्योंकि लाइफ ये है। जो लीडर है ना, लीडर एक डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन नहीं है, सॉरी, एक जर्नी है। ये जर्नी में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, अनसर्टेनिटी आएगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। और उस लीडरशिप को कैसे आप आके लेके जाते हो, वो क्वालिटी होता है लीडरशिप का, राइट। मैं अगर एग्री करता हूँ, आप ये कर सकते हैं कि हाँ, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लीड, लेकिन जब तकलीफ होगी, टीम में तकलीफ होगी, या तो मार्केटिंग में कोई तकलीफ होगी, प्रोडक्ट में तकलीफ होगी, या तो हमारे सिस्टम में कोई तकलीफ होगी, उस टाइम डटे रहना, अपनी टीम को संभालना, वो होता है लीडरशिप। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अपने विजन को नहीं छोड़ना, अपनी टीम को नहीं छोड़ना। तो चलिए चलते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं लीडरशिप का। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग आए हैं अभी तक। तो पहला एजेंडा मैं चालू करता हूँ। आज का एजेंडा ये रहेगा, 6 मॉड्यूल्स लेंगे हम। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 1 में हम लोग देखें कि महान लीडर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, एक ग्रेट लीडर में क्या खास बातें होती है, हम लोग वो देखेंगे। मॉड्यूल 2 में हम लोग देखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा, ईक्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। थर्ड हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव लिसनिंग। ये बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये स्किल आपकी टीम की तकदीर बदल सकती है। जब आप अपनी टीम को सुनने में अच्छे तरह से सुनना चालू करोगे, तब आपकी टीम आपको सम्मान देगी, रेस्पेक्ट करेगी, और आपके साथ काम। मॉड्यूल 4 में सिखाएंगे हम लोग अकाउंटेबल टीम कैसे माने अकाउंटेबिलिटी कैसे ले। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है टीम कैसे बनाते हैं जो रिजल्ट डिलीवर करे। क्योंकि अकाउंटेबल जब होंगे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जब आएगी, तो टीम डेवलप होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जब हर टीम मेंबर के पास होती है। पांचवा देखेंगे चेंज में लीडरशिप। चेंज में लीडरशिप मतलब, जैसे मान लो युद्ध में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मान लो जैसे युद्ध में कौन सा हम लोग ने 100 मिलता था आपको, अचानक 50% मिलने लगा, बहुत सारे लोग घबरा गए। वो जो चेंज होता है ना, इसी तरह से यूज में बहुत सारे चेंज हो गए। इन द फ्यूचर में भी कहीं ना कुछ भी चेंज होगा, या तो थोड़ी डिले होगी कोई भी प्रोजेक्ट पे। उस चीज में उस चीज में जो आप एज ए कैसे निभर के आते हो एज ए लीडर, वो आपने को देखना है। जब सब कुछ अनसर्टन रहेगा, जब सब कुछ थोड़ा सा तकलीफें रहेंगी, उस टाइम में आप लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखा रहे हो उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे है एक्शन प्लान, कि आप अपने पर्सनल और लीडरशिप कैसे इन द न्यू फ्यूचर के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कैसे लेके जाएंगे, उसके बारे में आप सीखेंगे। और आज से आपका लीडरशिप जो है क्वालिटी, वो चालू हो जाएगा, है ना। तो कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए, ये मुझे बता सकते हैं आप मॉड्यूल 1 पे।
आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं लीडरशिप कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल आप किसमें स्ट्रांग है ये बता दीजिए मुझे, इमोशनल इंटेलिजेंस में स्ट्रांग है या कम्युनिकेशन में स्ट्रांग है आप, या जब चेंज होता है कुछ डिफिकल्टी आप टीम के साथ खड़े कर सकते हैं, इसमें कौन सा आपको सेक्शन है जो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो इस एरिया में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं पहले देखते हैं महान लीडर की कौन होते हैं। महान लीडर वो होते हैं जो विजन होता है, लीडर होते हैं हैं। इस समय थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा जा रहा है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, 2 मिनट दे दीजिए आप, 2 सेकंड, नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत बस नहीं आ पाएगी, 2 सेकंड दे दीजिए। सदा चरण जी आवाज आ रही है आपकी? जी सर, बिल्कुल। ओके सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है जी जी। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी कंपनीज जो होती है ना, जो इंटरनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, वो उनका केपीआई माने लीडरशिप ट्रेनिंग किया जाता है, और उनका मानना है कि 83% लीडरशिप तो करते हैं अपने टीम्स में, अपने बिजनेस को लेके, अपने टीम को लेके, सेल्स टीम और मार्केटिंग को लेके, लेकिन उसमें से 5% ही लीडरशिप इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वो लीडर्स एक्चुअल में डेवलप होकर आते हैं, और 95% जो है लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हमारा ये चांस है जो 95% का गैप है लीडरशिप में, तो आप वो फुलफिल कर सकते हो अपने विजन के साथ, कम्युनिकेशन स्किल के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग 85% में नहीं, 95% में नहीं, 5% में आएंगे, जहाँ पे हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। विजन, जो लीडर जानता है कि आपको कहाँ जाना है, जैसे आप एक लीडर हो, आपका एक विजन होगा कि मुझे, रैंक छोड़ दीजिए, रैंक छोड़ के भी एक पर्पस सोचिए कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। इनकम तो होते रहेगा, जब आप पर्पस के लिए काम करोगे इनकम जनरेट जरूर होगा। जैसे मान लो यूजमी को हम लोग को लाखों लोगों तक पहुंचाना है, अगर यूजमी को लाखों लोगों तक पहुंचाने वो विजन, आपके टीम के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही विजन के साथ पूरी टीम काम करेगी, ना ही इंडिविजुअली कोई सोच अलग रहा है उस हिसाब से काम नहीं हो पाएगा। आपका जो विजन है वो कम्युनिकेट टीम मेंबर्स से भी होना बहुत जरूरी होता है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है, सुनना भी होता है। जो लीडर सिर्फ अपना बोलता है और कभी नहीं सुनता, वो लीडर नहीं होता है, वो जस्ट मोनोलॉग बोलता है कि एक ही चीज को रटा रहा है, एक ही चीज को रटा रहा है। पहले आप 80% अपनी टीम को सुने, उसमें से 20% ही आप बोले, वो सही में एक लीडर कहलाता है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है? ईमानदारी से नाता करो और कहो और करो। इंटी का मतलब होता है कहना कुछ और करना कुछ। बहुत सारे मैंने इंटीग्रिटी की बात कर, क्या बोलते हैं, ईमानदारी, किसी चीज को काम करने की ईमानदारी। आप अपने टीम को बोलेंगे कि आप 10 रेफरल लेके आओ, आप इतना फोन कॉल करो डेली, लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, है ना, वो टीम लीडर नहीं होता। अगर मैं टीम को बोल रहा हूँ कि आप करो और मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, तो मैं वो करने और कहने में बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। वो एंट्री की बात होता है। अकाउंटेबिलिटी, अपने टीम का अकाउंटेबिलिटी होना, हर एक मेंबर का रिजल्ट की जिम्मेदारी लेना। मैंने कल कुछ फेल हो गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेना चाहिए। जब कुछ गलत होता है उसका रिजल्ट आप खुद लेना चाहिए, ना ही किसी को ब्लेम करना। ये सबसे लीडर की क्वालिटी होती है। जो अच्छे लीडर होते हैं किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ताकि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो लोग उन पे ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। तो सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, ना ही किसी को ब्लेम करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब वो है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को समझो, टीम को समझाओ, और नेक्स्ट, सॉरी, खुद को समझो। खुद को समझो का मतलब यह होता है कि हम लोग बहुत बार क्या होते हैं, अगर हम लोग को रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन में आपको मेवन बनना है, या तो इन्फ्लुएंसर बनना है, या तो क्रिएटर बनना है, उस पॉइंट में क्या होता है कि नीचे अगर काम नहीं हो पाता हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और हम अपने टीम को थोड़ा फोर्स करना चालू कर देते हैं। फोर्स करने से रिजल्ट नहीं आता है, फोर्स करना भी नहीं।
आपको हर मेंबर से बात करना, उनको समझना है, तकलीफ समझना है, क्योंकि आप जब उनको समझोगे तभी वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी आपकी। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बात कर रहा था उसी के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो 75% जो इम्प्लॉय चाहते हैं, जो मैंने इम्प्लॉय का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं हमारे टीम के बारे में। 74% चाहते हैं कि उनके साथ उनकी बात सुना जाए। आपके टीम मेंबर आपका चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए ईमानदारी से। जो वो कुछ बोलना चाहते हैं, उनका कुछ आइडिया होगा, वो आपसे सुनना चाहते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं। जब आप उनसे सुनते हो तो वो आपको बिलीव करना चालू कर देते हैं। ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस, पहले तो सेल्फ अवेयरनेस, क्या आप जानते हैं कि आप जब गुस्सा होते हो, स्ट्रेस हो जाते हैं, पहले जानते हैं सेल्फ अवेयरनेस पे आपको मालूम है, आप जब भी गुस्सा होते हो किस हिसाब से रिएक्ट करते हो अपने लोगों के साथ। तो आपको वो समझना है कि आप किस तरह से व्यवहार करते हो, कितना गुस्सा हो जाती है टीम पे। तो ये आपको खुद का अवेयरनेस फैलाना है, आपको खुद को समझना है कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए। जब भी आप एंगर हो, जहाँ आपको टीम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, सेल्स डाउन है, तो आपको गुस्सा नहीं होना है। सेल्फ रेगुलेशन करना है आपको, इम्पल्स कंट्रोल करना है। जब भी गुस्सा हो रहा है, इम्पल्स कहीं भी किसी को पब्लिकली किसी को बताना, क्रिटिसाइज करना, टीम को क्रिटिसाइज करना किसी के साथ में, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि इस पे वो मोरल डाउन होता है इनका। ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप जब किसी को डांटते हो तो उनका मोरल तो ऑटोमेटिकली डाउन ही हो जाता है। मोटिवेशन, क्या आप सिर्फ, मैंने, एक तो मोटिवेशन सिर्फ पैसा से नहीं होता है। जब आप मोटिवेट करोगे लोगों को, तो सिर्फ पैसा से नहीं करोगे, एक पर्पस से करोगे, उनकी फैमिली बैकग्राउंड से लेके करोगे, उनका इन द फ्यूचर क्या बदलने वाला है उसके बारे में। आप मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, मोटिवेशन पैसा का ही काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन रहेगा उनका एंड गोल क्या है, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या अपना जो इतने सालों से उनका फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, उस चीज को बदलने का वो एक पर्पस रहेगा उनका। वो कैसे रहेगा, फिर उनका, इसी तरह से आपको उनके साथ बात करके वन टू वन उनका प्रॉब्लम क्या है, एंड गोल क्या करना चाहे, 10 10 साल के बाद क्या करना चाहते हैं, उस 10 साल के लिए काम करना है उनको, ना ही सिर्फ पैसा के लिए उनको बात करें। इम्पति, इम्पति का मतलब है दूसरों की फीलिंग जानना। मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि जब आप अपने टीम मेंबर के साथ उनका फीलिंग जब जानोगे, ये फीलिंग जो है वो आपको ट्रस्ट पे लेके आएगी। इम्पति से महसूस करना, उनके दिल को महसूस करना, अंदर आपके हर मेंबर अंदर स्ट्रगल क्या कर रहे हैं, क्यों उनका सेल्स नहीं आ रहा है, क्यों मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। उनसे इम्पैथी से बात करने का, अच्छे से बात करने की, प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इस हिसाब से आपको उनसे बात करना पड़ेगा। सोशल स्किल, सोशल का मतलब होता है रेपो बिल्डिंग कैसे करना है, रिलेशनशिप मैनेज कैसे करना है। ये सब आपको, इंट्रोवर्ट बहुत सारे होता है कि जैसे आपके टीम मेंबर होंगे, बहुत सारे इंट्रोवर्ट होंगे और बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट। बहुत ज्यादा क्या होते हैं कि बहुत अपने में ही रहते हैं, बहुत कोई अलग अलग, हर किसी का नेचर होता है, राइट। तो इस तरह से भी क्या होता है कि लोग जब और किसी से बात करने में कतराते हैं, डरते हैं, तो उस चीज को, सोशल स्किल्स को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर पाए उनसे बात करके, ये तभी हो पाएगा जब हम उनका बात 80% में सुनना चालू करेंगे। क्योंकि हर कोई आपकी तरह नहीं होता, हर कोई आपकी तरह मोटिवेटेड नहीं रहता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, और कोई फील्ड में काम कर नहीं पाता है, कोई सोशल मीडिया में काम नहीं कर पाता है। तो उस हिसाब से उनसे बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस माने उनको समझना। कम्युनिकेशन एंड एक्टिव लिसनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट जो माने प्रोजेक्ट या टीम खराब हो जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन आप सही नहीं कर पाते। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को कुछ बोला है और कुछ करके आया है कुछ अलग? ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग किसी और को कुछ काम करने के बोलते हैं, लेकिन वो चीज काम करके नहीं आता, दूसरा कुछ हो जाता है। यानी कि वो प्रॉब्लम काम कर रही है, वो मैंने जो कम्युनिकेट किया वो क्लियर नहीं था। जो हो सके मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो कुछ क्लियर नहीं होगा, तो आप उल्टा काम करके आओगे। जब भी आप अपने टीम के साथ बात करें, पूरा क्रिस्टल क्लियर बात करें कि आप उनसे पूछना क्या चाहते हो, आप उनको समझाना क्या चाहते हो, सीधे बात करो। उल्टा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है।
आपको सीधा बात करना है अपने टीम से, ठीक है। और कंफर्म, दोबारा कंफर्म करना है कि वो लोग कितना सीखे, कितना समझे, आपने जो बोला वो सीखे कि नहीं। आपको ये क्लियरिटी, स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग, बहुत बार यहाँ पे हम लोग एज अ लीडर हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि कोई भी नया लोग आते हैं, वो इस फील्ड में नए हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करके आए होंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, उतना बहुत सारी चीजों में नॉलेज नहीं होगा। तो हम लोग को उनको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पूरी तरह से ध्यान से सुनना पड़ेगा कहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने किसी और मेरे टीम मेंबर का पूछा, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने इतना रेफर नहीं हो पा रहा है या तो मार्केटिंग नहीं हो रहा है ना। तो वो खुद जवाब देना चाहेगा। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि वो टॉपिक ही बंद कर, यस और नो में जो जवाब होता है वो क्लोज एंडेड होता है। और जब वो बोलना चालू करता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। इस तरह से ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है या मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या चीज है, घबराहट है कि आप यूजली में काम कर नहीं पा रहे हो। ये सब आपको अपने टीम से पूछना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इंपावरमेंट चलते हैं, पब्लिकली सराह माने हर किसी को अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। जब पब्लिकली या ग्रुप में आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उस चीज का। आप हर लोगों को प्राइवेट कोचिंग करो, जैसे आपके 1 to 1 मेंबर के साथ आपके आप एक एक लोगों के साथ एक दिन में उनका शेड्यूल फिक्स करो, उनके साथ 1 to 1 बात करो, उनसे बात करें, ग्रुप में डालिए या उनको पर्सनली उनको थैंक्स बोले कि आपने मुझे समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस तरह से आपको उनके साथ इम्पावर करना है, उनको 1 to 1 मीटिंग करके, कोच करके, टीम के सामने किसी और की बुराई नहीं करना है। इम्पावर में किसी भी टीम, मैंने पहले ही बोला कि ग्रुप में या पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, चाहे वो कितना भी गलत हो, कितना भी, क्योंकि इसमें ट्रस्ट घूमता है। क्योंकि हो सके आप किसी और के बारे में बोल रहे हैं तो उसको भी वो लगता है कि आप, अगर ये लीडर किसी और मेंबर के बारे में बात कर रहा है तो मेरा भी बात और कोई इसी के सामने बोलता है, तो उससे वो ट्रस्ट खराब हो जाता है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल, एक्टिव लिसनिंग, ये सब आपको बहुत जरूरी है। आप किस तरह से उनसे कम्युनिकेट करते हो। वी यूज करना है, आई नहीं, मैंने कि मैं यूज नहीं करना है, हम यूज करना है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, ना ही मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। ये आपको बात करना है, कॉन्फिडेंस के साथ उस उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है आपके साथ, ठीक है। ये हम लोग ने सीख लिया। ये अकाउंटेबल हाई परफॉर्मेंस टीम्स बनाना, देखिए अकाउंटेबिलिटी ये बहुत जरूरी है। इसका मैं एक अलग से एक स्लाइड चलाऊंगा अभी कुछ देर पे। आप कितने अकाउंटेबल हो एक दूसरे को, हर मेंबर को, कौन कितना ग्रोथ कर रहा है, कौन कितना स्टेज में है, ये आपको अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपको क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करोगे किसी भी सेट के साथ, नंबर वन, तो जब आप किसी को काम देते हैं, वो सिर्फ ये करो वो करो आदेश नहीं देना है, ऑर्डर नहीं देना है ना। ऑर्डर किसी को नहीं देना, ये करना है वो करना है। क्लियर बताओ कि कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये तीन चीज आपको बहुत जरूरी है। पहले क्यों करना है, उसके लिए क्यों जरूरी है, कैसे करना है ये आप बताओगे, और कब करना है ये बताओगे। क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करो, डेडलाइन दे दीजिए आप अपने टीम मेंबर को, ये आपको मेंबर क्रिएटर बनना है, ये डेडलाइन है, इससे तक कंप्लीट करो। लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको रिसोर्सेज चाहिए मेरे तरफ से यूज करो, मैं आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा। फिर उसके बाद दो में होता है प्रोग्रेस चेक करना, जो भी प्रोग्रेस करे, क्रिएटर रैंक में कितने आए, आज कितने सेल्स हुआ, आपको खुद भी आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि कौन कितना ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि हर कोई, जैसे मान लो आपके टीम में 100 लोग आए या 20 लोग होंगे डायरेक्ट में, तो हर कोई लीडर नहीं बनेगा, वहां से एक या दो ही लीडर जो है अच्छे तरह से काम करें, उनको ही आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट जब बनाओगे, बाकी लोग ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे और आपके साथ काम करना चालू करेंगे। ट्रैक करो प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो। फीडबैक वीकली बेसिस पे या तो डेली बेसिस पे आप कर सकते हो। फीडबैक का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फीडबैक आप दे सकते हो, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे बेहतर कर रहे हैं, जहाँ पे वो सुधार सकते हैं,
और अगली बार ट्राई करके वो बेटर उस चीज को प्रोग्रेस कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी तरह से ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये चीज आपको हर हफ्ते अपनी टीम के साथ फीडबैक देना है, अपनी टीम को भी, और वो टीम को भी बोले कि अपने एज ए लीडर आपके क्या क्या ऐसा चीज है जो आपको वो फीडबैक दे कि आपके साथ जो नहीं करना है वो करना है। और जो भी सक्सेस हुआ उसके साथ सेलिब्रेट करें, कोर्स करेक्ट करें उनके साथ, जीत का आनंद लें, कोई क्रिएटर बना, इन्फ्लुएंसर बना, उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लें, तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है ना। चेंज और अनसर्टेनिटी, इसके बारे में बात करूंगा। जब भी कुछ चेंज आता है, सो मैंने जैसे हमारे यूजमी में बहुत सारे कॉइन्स का जब हुआ, 100% से 50% जो कॉइन्स हम लोग का डिडक्ट हुआ, है ना, नहीं आया, तो बहुत सारे यूजर्स हुए, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों कर रही है कंपनी। इस पे आपको वो जो भी चेंज हो रहा है उसको अप्रिशिएट करना है, लेना है अपने में, कि उस चीज, वो जो चेंज है वो एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये चेंज आगे फ्यूचर के लिए बहुत सही है। और आने वाले समय में यूजली में कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ ये बात सही है, इन द फ्यूचर के लिए बनाया गया है। ना ही वो चीज को क्रिटिसाइज करना है, अपनी टीम के साथ विरोध नहीं करना है ना, उस चीज का विरोध नहीं करना है। कोई भी अगर इन द फ्यूचर चेंज होता है, सीखने का इंकरेज करो, जो भी न्यू चेंजेस होता है। मान लो हमारे कुछ भी चेंज होता है इन द नियर फ्यूचर, उसमें सीखने का ट्राई करो। जैसे मान लो बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो सोशल मीडिया से काम नहीं कर पा रहे, वो चेंज हो जाता है, उनको कैसे सोशल मीडिया में काम करे, इस तरह का चेंज आपको उनको सिखाना पड़ेगा। कोई अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहा है और ऑनलाइन नहीं कर रहा है, उस चीज को ट्रांजिशन जो होगा उसको सिखाना पड़ेगा आपको। कमिटमेंट करना पड़ेगा। कमिटमेंट क्या होती है कि जब टीम में नया तरीका एक्सेप्ट करते हैं, जब भी कोई नया, जैसे जूम मीटिंग, किसी को आप सिखा रहे जूम मीटिंग कैसे लेना है, प्रेजेंटेशन लेना है, उनको आप सिखाइए, 1 to 1 सिखाइए कि कैसे प्रेजेंटेशन जूम में लेना है। उसके बाद उनके पास जब सीखना चालू करें, उनको अप्रिशिएट करिए, हाँ आज आपने बेहतर किया, बहुत अच्छा किया, और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें आपको सराहना करना बहुत जरूरी है, ताकि वो इम्प्रूवमेंट करे और आपके साथ टीम मेंबर अच्छा काम कर पाए अच्छी तरीके से। ये हो गया। हाँ, आपका पर्सनल लीडरशिप प्लान क्या होना चाहिए? सीरियस प्लान आप कर सकते हो, अपने टीम मेंबर में इंसान ढूंढो जो अच्छे काम कर रहे हो, है ना। 1 to 1 कोचिंग करो पहले, एक हफ्ता 1 to 1, जो रुक गया काम, जो लोग रुक गए काम करने में, उनको 1 to 1 कोचिंग भी दिया। 1 घंटा उनसे टाइम शेड्यूल निकालिए, उनका क्या प्रॉब्लम है वो सब सुनिए। तो एक्टिव लिसनिंग तभी हो पाएगा जब आप सुनेंगे, तो अपना प्रॉब्लम जो है वो बताएंगे और उसका आप सॉल्यूशन दोगे, और उसका शुक्रिया भेजो। थैंक यू कि आपने आज मुझे समय दिया, आपसे जान के उनको पूरा कंस्ट्रक्टिव एक व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए कि ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं, और आने वाले एक हफ्ता में ये आपका सेट टारगेट रहेगा। फिर इसी तरह से 1 महीने का पूरा फीडबैक रहेगा, पूरा हर टीम लीडर के साथ, टीम मेंबर के साथ, कि हम लोगों ने ये डिस्कस किया था इस तारीख को, आज हम लोगों ने ये एक्शन प्लान बनाया था, 1 महीने के बाद हम लोग इसको ट्रैक करेंगे, ये देखिए आपका कितना मूवमेंट हुआ, ये एवरी मंथ होना चाहिए। फिर क्वार्टरली हम लोग करेंगे, असेसमेंट करेंगे कि कितना इम्प्रूव हुआ है उनका सीखने में, लर्निंग में, जैसे जूम मीटिंग में कैसे प्रेजेंटेशन देने में। ये सब हम लोग हर टीम मेंबर के साथ 1 to 1 करेंगे, ना ही एक ग्रुप में करेंगे। पहले 1 to 1 करेंगे, तो वो आपके साथ मैंने इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, आप भी उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, और आपके साथ अच्छा काम करना चालू करेंगे, तब वो इफेक्टिव रिजल्ट भी आएगा आपके साथ। महान लीडर पैदा नहीं होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो ये मैं स्लाइड दे दूंगा आपको, ये पीडीएफ। तो इस पे आप थोड़ा सा अपना लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं इफेक्टिव वे पे, ठीक है। और शुक्रिया, आप आगे बढ़ो और लीड करो अपनी टीम के साथ। इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, ये सब आप दिखाओ। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आप क्लियर रखो, अ, कम बोलो, ज्यादा सुनो। अकाउंटेबिलिटी, ये जो अकाउंटेबिलिटी का है, मैं ये पार्ट अभी बताने वाला हूँ, कैसे आप हर मेंबर के साथ अकाउंटेबल रहोगे। और जब भी कुछ भी चेंज हो जाता है,
उसमें लीडरशिप क्वालिटी आपका उभर के आना चाहिए, निखर के आना चाहिए, कि वो जो टीम जो आपको ट्रस्ट करके आपके साथ जुड़ी है, वो टीम ट्रस्ट टूटना कभी नहीं चाहिए। जब भी कुछ भी चेंज होता है इन द यूज में, जब ये जैसे डेट बढ़ते जाता है ना, हमारे जैसे फ्रेंचाइजी पार्टनर का डेट आगे बढ़ते जाता है, तो बहुत सारा ट्रस्ट, बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार हर बार डेट बढ़ता है। इस टाइम में आपको एज ए लीडर आपको समझाना पड़ेगा, ये चेंज जो आगे डेट बढ़ रही है, ये बहुत जरूरी है आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले बिजनेस के लिए। ये जब आपको क्वालिटी निखर के आएगा, आप ट्रू में, सही में एक लीडर कहलाओगे, जो कि अनसर्टन टाइम पे भी अपनी टीम को लीड करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लीडर बन पाएंगे, और अच्छे लीडर जब बन पाएंगे। और एक, मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्लाइड दिखाने वाला था रिगार्डिंग द कैसे अपने टीम को ट्रैक कर पाएंगे, उसके बारे में 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपना स्लाइड खोलता हूँ। यह देखिए, मैंने एक स्लाइड बनाया है, मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, मेरे ख्याल से ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए, ये केपीआई ट्रैकिंग है। मैंने मैंने अपने टीम मेंबर पे कौन कितना काम कर रहा है, कौन इतना काम इनकम कर रहा है, न्यू मेंबर कितने ज्वाइन हो रहे हैं, ट्रेनिंग कौन कितने ले रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट पे सेल माने रीपर्चेस पे कितने इनकम कर रहा है, ये मैंने एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। उसको बोलते हैं केपीआई डैशबोर्ड। केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। माने आपके टीम मेंबर पे ऐसे कौन कौन लोग हैं जो अच्छा काम करें, उनको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये मैंने एक बना दिया। इसमें कैसे करना है, एक केपीआई ट्रैक करके है, यहाँ पे मैंने नाम ऐड कर दिया। ठीक है, नाम ऐड करने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ मैं फर्स्ट वाला दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, आप अगर दिख रहा है, तो मैंने नाम ऐड कर दिया, कौन क्रिएटर है, कौन इन्फ्लुएंसर, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दे दिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग, एक सेट टारगेट लगा दिया है मैंने। यहाँ पे आप ऐसे करके ऑन एडिट कर सकते हो, अपने टीम को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे क्या किया मैंने, मान लो राहुल शर्मा जी ने एज ए क्रिएटर रैंक पे है अभी, उन्होंने इस मंथ में न्यू मेंबर कितने जोड़े, यहाँ पे मैं लिखूंगा। वो कितने बार जूम टीम पे आए, जूम मीटिंग पे आए, ये मैं लिखूंगा, या तो मेरा पर्सनल जूम मीटिंग या तो कंपनी जूम मीटिंग। ठीक है, उस बेसिस पे आप कर सकते हो। कितने रीपर्चेस उन्होंने करवाए हैं, रीपर्चेस मीन सेल्स, प्रोडक्ट कितने करवाए, प्रोडक्ट सेल्स कितने करवाए, कितना उनको अर्निंग हुआ है। ठीक है, और स्कोर कितना बनता है, ये स्कोर है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या मालूम पड़ेगा, आपके टीम के साथ कौन कितना एक्टिव है, कौन एक्टिव नहीं है, ये आपको मालूम पड़ेगा। जैसे ये दिख रहा है, आप केपीआई स्कोर दिख रहा है आपको। ठीक है, जो 80% से ज्यादा है वो एक्टिव मेंबर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो इसको 60 to 79% में आ जाए, उनको आपको देखना है, क्योंकि वो कोचिंग चाहते हैं, उनको कोच करना पड़ेगा। ठीक है, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। जिनका परसेंटेज 60% से कम है, एट रिस्क है, इमीडिएटली 1-to-1 सेशन लेना पड़ेगा उनको। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बिजनेस स्टॉप कर दिया है, ना जूम मीटिंग पे आ रहे हैं, ना किसी को मेंबर को रेफर कर रहे हैं, ना ही किसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और स्कोर जो है 100% ऑफ केपीआई एवरेज, मैंने ये एवरेज 100 के हिसाब से वो चाहेगा। ये केपीआई कैसा ट्रैक करना है, मैं बता देता हूँ अभी। जैसे मान लो, यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मान लो प्रिया वर्मा ने अभी तक 2 मेंबर ही बनाया है अभी, 2 मेंबर। जूम मीटिंग में कितनी बार आती है वो, मैं बोलूंगा एक ही बार आई है, 2 बार, चलो ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने। ट्रेनिंग कितना परसेंट, 100%, 80% ट्रेनिंग कंप्लीट में कितना परसेंट उनका ट्रेनिंग आ गया है, यानी कि एक ही बार आई है, तो मैंने 10% लग दिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट सेल कितना किया है, 0। और यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000, 1000 ही उन्होंने इनकम किया है। तो यहाँ पे उनका रिजल्ट आएगा 24%। 24% मीन्स उनका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा है, उनको 1-to-1 कोचिंग का जरूरत है। यहाँ पे हम लोग लास्ट फीडबैक, यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं, लास्ट फीडबैक कब हुआ था वो दे सकते हैं। और एक्शन प्लान क्या रहेगा आने वाले फ्यूचर में, आने वाले 1 वीक में, 1 मंथ में, वो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाके देखेंगे, ये चेंज हुआ होगा, ये देखिए, प्रिया वर्मा का ये चेंज हो गया, वहां पे मैंने एडिट किया, यहाँ पे चेंज हो गया, टोटल 24%। मेरे को क्या भी दिख रहा है, एट रिस्क में दिख रहा है, यानी कि प्रिया वर्मा पे मुझे 1-to-1 कोचिंग बहुत जरूरी है, ताकि वो ग्रो कर पाए, अपना इनकम बढ़ा पाए, टीम डेवलप कर पाए। इस तरह से आप अपनी टीम का ट्रैक कर सकते हैं हर पॉइंट पे, चाहे वो
रीसेलर हो चाहे वो क्रिएटर हो, इस तरह से ट्रैक करने से क्या होगा, उनपे आप देख सकते हो कि कहाँ पे उनको हेल्प का जरूरत है। ये केपीआई ट्रैकिंग हुआ। दूसरा हुआ फीडबैक फॉर्म। ये फीडबैक आप ले सकते हो अपनी टीम के साथ जब भी आप 1-to-1 कोचिंग करते हो उनके साथ। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना है उनका, वहाँ पे डिटेल लिखना है उनका। ठीक है, नए मेंबर कितना रिक्रूट करना है, एक सेट टारगेट उनके साथ जब आप बात करेंगे 1-to-1, उनके साथ ट्रैक करें कि इस वीक में हम लोग क्या प्लान करें, नए मेंबर कितने रिक्रूट कर पाएंगे एक 1 वीक का। फिर व्हाट्सएप पे कैसे कितना फॉलोअप लेना है, जूम ट्रेनिंग कितना अटेंडेंस करना है, प्रोडक्ट सेल कितना, अल्कलाइन वाटर हुआ बाकी सब कितना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग कितनी बार करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, टीम सपोर्ट कोलेबोरेशन, ये सब आपको रैंक जो है, रैंक आपको 1-to-5 पे आपको करना है, 1-to-5 पे आपको रैंक डालना है। ठीक है, इस हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप, सेक्शन सी सॉरी, हफ्ते में विन चैलेंज मैंने, हर हफ्ता का विनिंग चैलेंज, उनका अचीवमेंट क्या हुआ, माइलस्टोन क्या, वो आपको लिखना है। क्या चैलेंज था उनके साथ, ऑब्स्टेकल क्या क्या प्रॉब्लम्स आया, और क्या चीज इंप्रूव कर सकते हैं, क्या चीज सपोर्ट ले सकती है, आपको लिखना है। ताकि ये ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास रहे कि हर टीम मेंबर का। ठीक है, फिर गोल डी में नेक्स्ट वीक के लिए सेट गोल करना है, गोल 1 गोल 2, 2-3 जो गोल्स रहेंगे, क्रिएटर मोवेन इस तरह के, या तो कितना इनकम करना है उस तरह से आप सेट गोल करोगे। लीडर का रिमार्क रहेगा, आप एज अ लीडर आपका भी रिमार्क हो जाए, होना चाहिए कि कितना रैंक पे आने, कितना रेटिंग पे आने। आपका फीडबैक होना चाहिए, आपका एज अ लीडर आपका असाइन नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं। ये ऊपर मेंबर का सिग्नेचर ये सब होना जरूरी है, आप अगर टीम डेवलप करना चाहते हो बाय प्रोफेशन और हर वे पे, क्योंकि एक ट्रैकिंग और फीडबैक रहेगा आपका। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आप ऐसा बना के अपने टीम मेंबर को भेज सकते हैं या ग्रुप में व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ताकि हर किसी का एक ग्रोथ मालूम पड़े, बिगिनियर कितना स्टार्ट करना है, ग्रोइंग कितना, 15 मेंबर, ये तरह से आप टीम बिल्डिंग कितना कर सकते। इलाइट देख रहे हैं जैसे यूजमी रैंक लीडर, माने आप अपने में एक रैंक लीडर बना दो, कौन बिगिनर है, कौन ग्रोन कर रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन एडवांस बहुत अच्छा कर रहा है। इस तरह से आप अपने टीम में केपीआई ट्रैक कर सकते हो, जहाँ पे हर टीम मेंबर का एक रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, कौन टीम मेंबर कितना काम कर रहा है, ये आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। और फीडबैक फॉर्म के पास, हाँ फीडबैक, ये प्रोग्रेस फॉर्म, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आप टीम मेंबर को भेज सकते हैं। फीडबैक फॉर्म उनके साथ 1-to-1 जब भी करोगे, ये पढ़ के उनसे बात करो 1-to-1, तब ये मालूम पड़ेगा। केपीआई ट्रैक तो मैंने बता दिया कि जो भी, जब भी आप अपने मेंबर के साथ काम करेंगे ये सब आप लिख लेंगे। वो कैसे भरना है, जैसे मान लो न्यू मेंबर भरना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम सनी है, मेरा निकनेम सनी है उसमें, हाँ। यहाँ पे मैं एज इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया। और मेरा ज्वाइनिंग, मैंने 5 ज्वाइनिंग करवाया, जो मीटिंग मैंने 2 लिया, ये न्यू मेंबर जब ऐड करोगे तो उसका बात करूंगा। 4 मैंने जूम सेशन लिया है, और ट्रेनिंग सेशन मेरा 30% कंप्लीट हुआ है। सॉरी 300 बोल गया, 30% कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट कितना सेल किया है, अल्कलाइन वाटर ये सब मैंने कितना सेल किया, 4 सेल किया, चलिए। तो यहाँ पे मैंने कितना इनकम किया, ये मैं लिखूंगा क्योंकि आपको सब मालूम पड़ जाता है वैसे भी। चलो 20,000 इनकम कर दिया मैंने। तो ये 68% आ गया केपीआई। ठीक है, न्यू मेंबर्स का जब भी आप नया कोई भी कैसे ऐड करोगे वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी मेंबर का जब ऐड करोगे, आप इंसर्ट करके, यहाँ पे इंसर्ट का बटन है, इंसर्ट करके आप न्यू लिस्ट बनाएंगे, वहां पे टोटल नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में देखिए 11 हो गया लेकिन नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इंसर्ट करूंगा मैं, यहाँ पे फिर मैं सनी देखूंगा, एज इन्फ्लुएंसर आ जाएगा यहाँ पे। उनका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो ये जो रिपोर्ट है वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो रिपोर्ट जो है यहाँ पे देखिए,
वहां पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट करना है आपको। वो रिजल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा। अपने कोई भी न्यू मेंबर जब ऐड करोगे, तो इस तरह से आप अपने टीम का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ले सकते हैं, और हर मेंबर का ट्रैक कर सकते हैं कौन सा परसेंटेज में है। तो अभी क्या मालूम पड़ रहा है कि मैं किस लेवल पे हूँ, ये मुझे मालूम पड़ रहा है। मैं एटलीस्ट हूँ 68% मेरा केपीआई टारगेट है एट वॉच। मेरे में 68%, यानी देखिए देखिए 60 to 79 में वॉच जोन में हूँ। मैंने कर तो रहा हूँ, लेकिन उतना अच्छा से इफेक्टिव नहीं कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनको गाइड करके इस तरह से आप अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं, अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं, और अपनी टीम को अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, और अपने टीम में ही अच्छे लीडर बना सकते हैं। तो मेरे तरफ से इतना ही रहा आज के ट्रेनिंग सेशन पे। मैं दोनों स्लाइड अभी डाल देता हूँ, आप अपने तरफ से एक बार पढ़ लें। कुछ रह गया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू सरदार देवेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार, एप्रिशिएटेबल, रियली ग्रेट ट्रेनिंग, बहुत ही शानदार। क्योंकि आज जो हमारे साथ पार्टिसिपेट जितने भी जुड़े हुए हैं 124 के आसपास, ये सभी लीडर्स हैं, निश्चित रूप से लीडर्स हैं आप। और आपके अंदर सर ने जो समझाया, हमें बताया कि एक लीडर वो होता है जो पहल करने की शक्ति रखता हो, तुरंत निर्णय करता हो, भावनाएं समझ सकता हो, उत्तरदायित्व ले ले, नेतृत्व कर ले, मुख्य धारा में मोटिवेट, एक मशीन होनी चाहिए, हर व्यक्ति को मुख्य धारा में ला सके, स्वीकार्य शक्ति होनी चाहिए, सहयोग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, समन्वय से भरा होना चाहिए, ज्ञान का भंडार होना चाहिए, सीखने की ललक होनी चाहिए, अप्रिशिएट, प्रशंसा करने का गुण होना चाहिए, खुद करके फिर दूसरे आगे बढ़ने का उसमें गुण होना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति होनी चाहिए, टारगेट देने वाला और खुद भी टारगेट अचीव करने वाला लीडर होना चाहिए। वही लीडर होता है। और नियोजन करता होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, मार्गदर्शन करने वाला गाइडर होना चाहिए, भावना प्रधान होना चाहिए, इमोशनलिटी का हब होना चाहिए, अच्छा श्रोता होना चाहिए, कि लिसनर होना चाहिए, और एक अच्छा वक्ता और स्पीकर भी होना चाहिए। अपने विषय का एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। और भविष्यवक्ता की एक दूरदृष्टि की सोच वाला व्यक्ति, विजनरी होना चाहिए। जैसे हमारे सीओ साहब है, हमारे परम आदरणीय रवि प्रताप सिंह सर, जो विजनरी रूप से जो आगे बढ़े हैं, ऐसा सिस्टम बनाया है कि कंप्यूटर भी मुस्कुराता होगा कि क्या शानदार तरीके से जो है गणना की है, क्या शानदार तरीके से प्लान डिजाइन किया है, और छोटे से छोटे अमाउंट के